हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। 9th क्लास का जो आपको आज का एग्ज़ाम है 28 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम है उसका यहाँ पे एसएसटी का पेपर, सोशल साइंस का पेपर यहाँ पे हम लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को बस शेयर कर दीजिए। तो प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2023-24 का यहाँ पे हम एसएसटी का 28 जुलाई का पेपर हम लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, इसके बाद आपको सब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा बताया जाएगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और 100% आपको यही क्वेश्चन आएगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन 100% यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। जाइए और चुपचाप छाप दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानतावाद का आधार क्या है। समानतावाद का आधार क्या था, तो व्यापार था उस टाइम। दूसरा क्वेश्चन है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था, तो रोम में था। रोमन कैथोलिक केंद्र का चर्च कहाँ था, रोम में था। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कोलंबस कहाँ का, किस देश के था। देखिए कोलंबस आपका स्पेन का था, ठीक है। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था। इसके बाद वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह पर पहुंचा, तो वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद कर लीजिए अच्छी तरह से इसको, या तो फिर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता देंगे। यहाँ पे वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुँचा, तो 1498 में। ऑप्शन नंबर बी। छठा क्वेश्चन है, इसाबेला कहाँ की रानी थी, तो स्पेन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पे नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बी, ठीक है। बी हो जाएगा अमेरिका। याद रखने के लिए एक बात बताते हैं, कॉपी और कलम ले लीजिए और यहाँ पे 8 का क्या है, तो 8 का है बी, ऐसे करके लिख लीजिए। इसके बाद 7 का क्या है, तो 7 का है बी, तो ऐसे करके लिख लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे करके लिख लेते हैं तो आप डायरेक्ट जाइएगा एग्जाम में और वहाँ पे जाकर छाप दीजिए, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, अमेरिका का पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिख लीजिए अपने कॉपी में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ, 1787 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका की खोज किसने किया, तो जानते हैं आप लोग, कोलंबस ने किया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है, तो प्रशांत महासागर के किनारे अवस्थित है। कौन, अमेरिका जो महादेश है से। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, इस 13वां क्वेश्चन, इसमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है और गुजरात में सबसे बाद में होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद हम जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है, तो श्रीलंका नीचे दक्षिण में स्थित है। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। 16वां नंबर, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है, तो टोटल 30 डिग्री का अंतर है, लगभग 29 डिग्री कुछ मिनट का अंतर होता है। इसके बाद 17वां नंबर, मरुस्थल कहाँ है, तो विंध्याचल के उत्तर में है। 18 गंगा का मैदान की लंबाई कितना है, तो 800 किलोमीटर है। इसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, खंबात की खाड़ी कहाँ है, तो आप लोग को पता होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में खंबात की खाड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 20 में इनमें कौन हिमाचल की श्रेणी है, तो किरचर, ठीक है। हिमाचल की श्रेणी है किरचर। इसके बाद 21, इनमें कौन सा पूर्वगामी है, तो सिंध क्या है, पूर्वगामी है। इसके बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। इसके बाद यहाँ पे इनमें से कौन नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी ने डेल्टा नहीं बनाती है। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है, तो लक्ष्मी सागर झील आपको हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। 25, लोकतंत्र में कितने रूप हैं, तो लोकतंत्र में टोटल 3 रूप नहीं होते हैं, सॉरी 2 रूप हैं, ठीक है। लोकतंत्र में कितने रूप है, 2 रूप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, दक्षेस संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी, तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में, लिच्छवी गणराज्य का शासन किस संस्था के द्वारा चलता था, तो परिषद के द्वारा चलता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद यहाँ पे आते हैं 29 नंबर में। 29 का हो जाएगा यहाँ पे आपको, निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है, भारत, ठीक है, लोकतांत्रिक देश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद आते हैं 29 में, नेपाल में संसद की पहली बहाली किस वर्ष हुई थी, तो 2005। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव कितने वर्षों पर होता है,
कितने वर्षों पर होता है, तो ये हो जाएगा आपको 5 वर्षों पर आम चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे है 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो स्विट्जरलैंड जो है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद आ जाते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के साधन कितने प्रकार होते हैं, 3। उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है, तो भूमि हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो शराबी उत्पादक है। ठीक है, शराबी क्या उत्पादक हो जाएगा आपको। 38 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन का साधन, शराब एक उत्पादन का साधन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में है, 39 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन उत्पादन के साधन नहीं है, प्यारे स्टूडेंट को जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपभोग उत्पादन के साधन नहीं है। इसके बाद हम 40 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूंजीवाद का कैसा साधन है, अक्षम। ठीक है, अक्षम है। 41 नंबर, अर्थशास्त्र की भूमिका का तात्पर्य क्या है, तो सभी प्राकृतिक संसाधनों के से है तात्पर्य इसका। 42 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्ति व्यवसाय जोखिम का महत्व वाहन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे साहसी कहेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन मानवीय पूंजी है, तो अकुशलता एक क्या है, मानवीय पूंजी है। अकुशलता क्या है, मानवीय पूंजी है। 44 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। याद रखिएगा आपको इसमें 48 में टोटल 40 ही बनाना है, तो हम आपको 48 में 48 इस वीडियो में बताएंगे। तो 44 में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा सब हो जाएगा, तो उपयुक्त हो जाएगा सभी। ऐसे अगर आवश्यकता है मूलभूत तो भोजन और वस्त्र हो जाएगा। इसके बाद 45 में हो जाएगा, हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जापान में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद भोपाल त्रासदी कब हुआ था, तो ये हुआ था 1984 में। इसका स्टोरी कभी पढ़ लीजिएगा यूट्यूब पर। तो 46 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा 46 के बाद यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी बीमारी जैविक आपदा लाती है, तो एड्स जो है एक जैविक आपदा है, बहुत लोग इससे मर सकते हैं। इसके बाद 48 में हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोना वायरस पहले कौन सा देश से प्रभावित हुआ, तो इसे बोला जाता है चीन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव आंसर शुरू होता है, एसयू भी सब्जेक्टिव यहाँ पे शुरू होता है। तो याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आंसर का अपने से हल कर लीजिए। यूरोप में मध्यकाल के अंधकार युग क्यों कहा जाता है, और दूसरा यहाँ पे भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान है। तीसरा है भौगोलिक खोजों के किस प्रकार मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर ये देख सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये है सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन पूरा। तो यहाँ पे इसका पूरा सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे टोटल चीज़ मिल जाएगा, 9th क्लास का सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप या तो फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ सबसे पहले मिल जाएगा। तो अगले यहाँ पे पेपर के लिए 9th क्लास का स्टूडेंट जितने भी है, 10th के भी होंगे, तो जितने भी स्टूडेंट हैं अगले पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि सबसे पहले पेपर हम डालें यूट्यूब पर तो सबसे पहले आप देख सकें। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।